वेलकम टू अनु मोंगास ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम फॉर लूप के थ्रू फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे फैक्टोरियल निकाला जाता है। एक साइड मैंने नोटपैड का कोड खोला हुआ है और दूसरी साइड उसका ब्राउजर पे एग्जीक्यूशन खोला हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका कोड स्टडी करते हैं कि कैसे कोड वर्क करता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल अगर हमें किसी नंबर का निकालना हो, फॉर एग्जांपल हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 4 से नीचे के जितने डिजिट हैं 1 तक, उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करा के जो रिजल्ट आता है उसे हम फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 24। ऐसे ही 5 का निकालेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 120। कोई भी नंबर हम दें, वो उससे नीचे के जितने भी डिजिट हैं 1 तक, उनकी आपस में जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसे हम फैक्टोरियल बोलते हैं। तो अब हम फॉर लूप का यूज करके कैसे फैक्टोरियल निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जितने वेरिएबल्स चाहिए उन्हें डिक्लेयर कर लेते हैं। हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए, ए हमने वो ले लिया, ए, फैक्ट और एन। एन के अंदर हम नंबर एंटर करेंगे, फैक्ट में फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा और ए के थ्रू हम फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू 1 दे दी। हम फिर एक नंबर n के अंदर प्रॉम्प्ट के थ्रू वैल्यू इनपुट करा लेंगे। जैसे n इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर एनी नंबर, तो जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे उसकी वैल्यू n में आ जाएगी। अब हम फॉर लूप यूज करते हैं। हमें क्या करना है, फॉर लूप को कहाँ से कहाँ तक लगाना है, 1 से लेके जो भी नंबर है वो नंबर n में स्टोर्ड है। तो हमने यहाँ पर इनिशियल वैल्यू a की दे दी 1 और यहाँ पे कंडीशन दे दी कि जब तक a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है तब तक चले, और a प्लस प्लस की 1 से लेके, जैसे हमने 4 दिया तो 1 से 4 तक जाएगा ये लूप, 5 दिया तो 1 से 5 तक, और हर बार एक एक इंक्रीज करेगा। तो उसके लिए हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद जो हमने फैक्ट वेरिएबल लिया है उसके अंदर हमने कर दिया फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू ए। हमने जो ऊपर फैक्ट इक्वल टू 1 दिया है वो इसलिए दिया है कि यहाँ पर जो सबसे पहली वैल्यू फैक्ट यूज करेगा वो 1 को यूज करेगा। जब भी मल्टीप्लिकेशन में हम कुछ भी हमें इनिशियल देना होता है तो हम 1 देते हैं, बिकॉज 1 का मल्टीप्लिकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उतनी ही रहती है, तो हम उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 लेते हैं। अब यहाँ पे हमने फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू ए ले लिया, यानी कि एक एक करके जो भी वैल्यूज a में आएंगी वो मल्टीप्लाई करेंगी 1 से। सबसे पहले जैसे 1 है तो 1 इंटू 1, 1 फैक्ट की वैल्यू है। नेक्स्ट टाइम 2 होगा तो फैक्ट 1 इंटू 2, 2 हो जाएगा। फिर 3 तो 3 इंटू जो पिछली वैल्यू थी 2, 3 इंटू 2 6। फैक्ट पिछली वैल्यू स्टोर करता जाएगा और अगली वैल्यू को दिखाता जाएगा, और फिर जो लास्ट वैल्यू होगी फैक्ट की वो हम प्रिंट करा लेंगे। हम इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 4 दिया तो फैक्टोरियल आ रहा है 24। इनको हम स्टेप बाय स्टेप शो करना चाहें तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको यहाँ क्लोज करने की जगह हम बाद में क्लोज कर देते हैं। इससे क्या होगा, ये जो 1 स्टेप से आपका कैसे ये वर्क कर रहा है, फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे आ रही है, वो हम शो करा सकते हैं इसमें। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको लिख रही हूँ। यहाँ पर हम वापस से 4 देते हैं। अब देखिए सबसे पहले फैक्ट इक्वल टू 1 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 1 इंटू 1 हुआ। उसके बाद सेकेंड जो वैल्यू आ रही है फैक्ट की 2 आ रही है, बिकॉज यहाँ पे a 2 हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया। उसके बाद जो a की वैल्यू नेक्स्ट आएगी वो 3, 3 इंटू 2 6। तो यहाँ पे थर्ड वैल्यू हमें 6 दिखाई दे रही है। फिर 6 इंटू 4, a की वैल्यू 4 होगी लूप से, वो 24 हो जाएगा। इस तरह से 1 बाई 1 इंक्रीज कर रहा है। हमें जो लास्ट वैल्यू होती है वही चाहिए होती है, तो हम ब्रैकेट को ऊपर क्लोज कर देते हैं कि हमें सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू ही शो करे। इस तरह से हम 5 का फैक्टोरियल या किसी भी वैल्यू का निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।